चलो हेडिंग क्वेश्चन लिख लिया। क्या लिखा? वाई डू कई ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फ्लोट, मतलब पानी में तैरते हैं। और कई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंक। सिंक माने क्यों होता है ऐसा? एक एक करके बोलो। तेजस बोल। मास एंड डेंसिटी कैसे? एक्सप्लेन। है? अरे मैंने तेजस को बोला ना। सर जब डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होती है लेकिन एक ऑब्जेक्ट की कम होती है तो जिसकी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। बट ऑन द सेम स्पॉट अगर एक की कम होगी और एक की ज्यादा होगी जो जिसकी कम हो वो फ्लोट करेगा। अच्छा, अगर जब अक्सर ज्यादा होगा तब तो आएगा। तेरा आंसर गलत है। तूने बोला डेंसिटी ज्यादा है, एक ऑब्जेक्ट की ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा वाला डूब जाएगा। अब एक बात बताते हैं। आयरन सॉरी वुड और प्लास्टिक में किसकी ज्यादा है? डेंसिटी किसकी ज्यादा है? वुड की। वुड तो डूबता नहीं है। तूने कहा जिसकी ज्यादा डूब जाएगा वो। तूने कहा है दो ऑब्जेक्ट है, यू सेड कि सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूबेगा, पर यहाँ तो वुड और प्लास्टिक में दोनों नहीं डूब रहे। आंसर गलत हो गया। आप बोलो। अब जागा ये 5 क्लासों बाद। आज इसको एक डायलॉग सुनाया, बिल्कुल जाग गया, फर्स्ट क्लास। ये है करेक्ट आंसर। क्या बोला इससे? दोबारा बोल। सब लोग सुनो। वाटर से कम होगी तो वो फ्लोट करेगा, अगर किसी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो अब सब्स्टिट्यूट मेन बात है, बता रहा हूं। न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर ओल्ड वाला ना न्यू, बस यहाँ पे 1/2 है। जब मैं दोनों में -1 कर देता हूं तो वो कह रहा है कि न्यूमरेटर, अब ये हो गया न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, तो मतलब x - 1 अपॉन y - 1 कितना आ गया? 1/2। फर्स्ट इक्वेशन इससे बना, सेकेंड इससे बना। अब हाँ जी बोलो। एक 3 मिनट्स है, मोर देना चाहिए, डिफरेंस है। एक x लो, एक x+3 लो। अच्छा, और टुगेदर, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन इसमें वो होगा ना, रेसिप्रोकल नहीं किया तूने। हाँ करा है तूने, ठीक है। अब सब लोग देखो, दिलजो तेरे पास 2 मिनट में आऊँगा, डाउट लूंगा मैं 2 मिनट बाद आऊँगा। 2 मिनट में आके अगला डाउट लेके जाता हूँ। वो समझ आ गया ना? वो तो मिसप्रिंट हो रखा था भाई, मार्कर का है। ब्योयंसी मैंने क्या बताई थी? जो पानी है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? ब्यो, मेरे को स्पेलिंग बताना क्या है? बिना देखे बोली जा रहा कुछ भी, देख के बोलो। अब बी यू आ गया, बी वाई था पे। हाँ, ब्योयंसी, ठीक है। मैंने बी वाई लिख दिया, मेरे को पता लगा मैंने गलत लिखा है, तुम गलत को सही पढ़ के बोले जा रहे हो। अब इसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स या ब्योयंसी। ये फोर्स ऊपर वाली चीज पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है? वाटर। वाटर, अब मैं वाटर हूं, मतलब मैं धक्का मार रहा हूं किसी को। मैं किसको धक्का मारूंगा? जिसका डेंसिटी, जो मेरे से ज्यादा ताकतवर होगा, जो कम होगा ताकतवर। जो मेरे से कम ताकतवर है उसको तो मैं फेंक दूंगा ऊपर, उठक पटक भी दूंगा। जो मेरे से मोटा तगड़ा है, मैं उसको उठा पाऊंगा? मतलब मैं उसको उठाने की कोशिश करूंगा, पर मैं उसको मैं औखे सौखे होकर स्कूटी उठा सकता हूँ, साइकिल में एक हाथ उठा लूंगा, पर मैं कार 2 हाथ से नहीं उठा सकता। ट्रक तो मैं करूंगा, कुछ होगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं अपने। क्यों? उनकी डेंसिटी मेरी डेंसिटी से क्या है? ज्यादा। तो जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, पहले तो डेंसिटी का मतलब बताओ मेरे को क्या है?
क्या होता है डेंसिटी का मतलब? खुशी कुछ पूछना है, बता। 9th तो वीडियो में है, पढ़े, तेरा प्यार से कराया मैंने, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि इससे देखिए कि देखो समझ नहीं आएगा। वीडियो में कम से कम डिटेल सॉल्यूशन ओरल बता रखा है मैंने, है ना? वीडियो उसकी मिल गई ना? हाँ, अब देखो बता रहा हूँ डेंसिटी का मतलब क्या है। मेरे को बताओ डेंसिटी होती क्या है? ये होता है, हाँ देख ले, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एक पानी के ग्लास में तुम कितना पानी भर सकते हो, वॉल्यूम होती है। कितना भर सकते हो उसको, क्वांटिटी। जैसे ये दीवार है, इस दीवार में कितनी ईंटें भरी हुई हैं, वो क्वांटिटी। उसको भरना वो क्या कहते हैं? वॉल्यूम। हाँ, हर चीज क्वांटिटी मतलब उसको कैपेसिटी बोलते हैं बेसिकली। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह हम अब बोलेंगे मास का यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। यहाँ पे हम ग्राम लेने वाले हैं, लेकिन ग्राम पर वॉल्यूम किस में होती है? सेंटीमीटर क्यूब। पर का मतलब क्या होता है? अपॉन। पर का मतलब क्या होता है? 1। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास ग्राम होता है, उसको क्या बोलते हैं? किस चीज की? डेंसिटी। और वो वर्ल्ड वाइड सेम रहती है। जैसे लकड़ी, इस लकड़ी का वेट अलग होगा, इस लकड़ी का मास अलग होगा, इस दरवाजे की लकड़ी का मास क्या होगा? अलग। पर लकड़ी की डेंसिटी सब जगह क्या होती है? अगर पर यूनिट वॉल्यूम मान के चलो, मान लो इतना सा एरिया हो गया, इतनी लकड़ी तोड़ी, पर यूनिट मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या कर ली? लकड़ी तोड़ी। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी? 1। ब्रेथ कितनी होगी? 1। और हाइट कितनी होगी? 1। 1 फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बन गया। ऐसा लकड़ी उठाया जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है? 1। उसमें कितना ग्राम मास आता है वो पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। वो लकड़ी की क्या है? वॉल्यूम। दरवाजे का मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, कुर्सी का मास अलग होगा, क्योंकि उसमें किसी में लकड़ी ज्यादा, किसी में लकड़ी कम है। पर वुड की डेंसिटी वर्ल्ड वाइड क्या होगी? क्योंकि हम दरवाजे का तो बहुत बड़ा है, ये लकड़ी छोटी है, ये लकड़ी छोटी है, लेकिन हम यहाँ पे बड़ी छोटी ले नहीं रहे। हम कितनी ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड? 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं बस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड ले लिया, उसका पूरे वर्ल्ड में मास क्या होता है? सेम होता है। अलग अलग वुड्स। सिमिलरली लोहे की डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम लोहा पूरा नहीं ले रहे। कितना ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा। हर जगह क्या होगा? उसका मास सेम आएगा। सिमिलरली सॉलिड्स है तो लिक्विड्स की भी डेंसिटी होती है। तो मैं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लूं? पानी। क्या ले लूं? उसका भी कोई मास होता होगा, वो पानी की क्या है? डेंसिटी। तो जो ऑब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट, डी मतलब डेंसिटी, जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है? वो सिंक कर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो इसकी ताकत ज्यादा, इसकी ताकत कम। ये अपथ्रस्ट लगा रहा है पर ये रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि भैया तो डूबेगा ही डूबेगा। ताकत किसमें ज्यादा है? इसमें। क्योंकि ये भी तो फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। इसका फोर्स क्या पड़ गया? कम। इसका फोर्स क्या पड़ गया? तो वो पत्थर जो आएगा, स्टोन, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है? कम, वो क्या करने वाले हैं? फ्लोट। जैसे वुड, जैसे प्लास्टिक, ये क्या करेंगे अब? फ्लोट। और ये क्या हो गया आपका? ये आपका कंसेप्ट। ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है। बिल्कुल कम है जी। पानी, ऑयल फ्लोट करता है पानी के ऊपर। वो पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर हम वुड को ऑयल के ऊपर रखेंगे तो फ्लोट। बिल्कुल, वुड की ऑयल से भी कम होती है। समझ गया भाई? आप खाली पानी क्यों ले रहे हो? कोई भी लिक्विड ले रहे हो ना, अगर 2 लिक्विड ले लिए, ऑयल एक लिक्विड है, पानी एक लिक्विड है, ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है? कम। ऑयल फ्लोट करता है। तुम घर पे चेक कर लेना। तुम तेल लो, घर पे कोई भी तेल लो, कोई भी तेल ले लो, सरसों का तेल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, घी होता है, बहुत सारे तेल, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है। किसी को भी पानी में डालो वो फ्लोट कर जाएगा नीचे, अंदर यहीं पे फ्लोट करेगा। वो
तो ये क्या बताया मैंने अभी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना बेटा। छोटे से छोटा स्टोन ले, वो पानी से, स्टोन की डेंसिटी यहाँ साइज, अभी मैंने क्या बोला, साइज का क्या मैटर है, डेंसिटी का मैटर है, फिर वो तो डूबेगा डूबेगा। हाँ मैंने साइज तो बोला नहीं, सरफेस एरिया, वहां तो एरिया, उसका एरिया भी तो कम ही होगा, बस वेट मास होगा। बेटा स्टोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पानी से बहुत ज्यादा है। हम कोई बोट बनाएंगे स्टोन की, हम किसकी बोट बनाते हैं, क्यों क्यों, शिप किसकी बनाते हैं, एल्यूमिनियम की, स्टील भी होता है उसमें, एल्यूमिनियम एलॉय नहीं, मेटल है। एलॉय भी रेलिंग्स के लिए यूज करते हैं, जो चीज फ्लोट करनी, एल्यूमिनियम एंड वुड मिक्स होता है वो, एल्यूमिनियम लाइट, प्लेन्स किससे बनते हैं, क्यों, लाइट है वो भाई, पानी में डूबता नहीं है, वो तैरता है। तो बनाओ पत्थर की, आयरन की बनाकर डूब जाएगी भाई। हाँ आगे बढ़ो, तुम्हें घर तो नहीं जाना ना अभी, फिर बढ़िया है फिर तो। एजेस वाले आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, क्या लेट करते हैं प्रेजेंट एज को एक्स और वाई, फिर अगो होता है, लेस होता है, फिर उसको चेंज करते हैं लेटिंग को। फिर वीडियो देखनी पड़ेगी तेरे को, लास्ट एक वीडियो देख, सब अलग अलग है ना, ट्राई कर, शुरू कर यहाँ से, ये सब सारे नहीं करना, जो सा बोलूंगा करना है। हाँ जी समझ आ गया, आंसर लिखवा दूं, लिखो। वो तो करके भाग भी गया कब से, उसको आता नहीं होगा ना। लिखो जी, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरवैल्यूड बोल रखा है कि अंडरवैल्यूड था, वॉज अंडरवैल्यूड, हाँ तो मतलब कम वैल्यू किए रखा, उसको बढ़ाओ, ठीक करो उसको, अंडरवैल्यूड बाय 10% था वो। ओल्ड वैल्यू है क्या, जो बुक वैल्यू दी हुई है, वो अपनी वैल्यू से 10% कम है, तो उसकी खुद की 1 लाख कितना है, रिवैल में कितना ले रखा है बाय साइड, हाँ हमें उसकी मेन वैल्यू पता ही नहीं है। अगर मेन वैल्यू x है तो x माइनस 10% ऑफ x इक्वल टू क्या है, 1,80,000, तो x माइनस 10% ऑफ x क्या बन जाएगा, x अपॉन 10, x माइनस x अपॉन 10 कितना हो गया, 1,80,000, एलसीएम लेके देख, x की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख, क्या आ जाएगी 2 लाख, मतलब पहले इसकी वैल्यू कितनी 2 लाख थी, हमने दिखाया कितनी थी 1,80,000, तो फर्क कितने का आ गया 20,000 का, समझ कि x माइनस 10% ऑफ x। अब आगे लिखो जी, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर decides floating decides floating or sinking of the object inside it, in it inside it रहने दो, in it लिखो, full stop। the density of water is, the density of, कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, अलॉट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ जी ये लिखना है, बुक में है बहुत सारी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं क्या लूंगा पानी, उसका मास कितना आएगा 1 ग्राम,
किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम पर। अच्छा, एक सेकेंड। एनसीईआरटी दिखाओ। नहीं, पहले 9th कर, फिर ये मैं कराऊंगा। हाँ, पहले 9th कर। हाँ, ये करो। क्या? क्या मतलब? नहीं, इनकम क्या है? हाउ मेनी हाउ मेनी यूनिट शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज सेल्स? कितना परचेज करेगा वो? प्राइस दिया तो है। बेटा मैं एक लिखवा रहा हूँ, रुक जाओ। लिखो अब। इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं नेक्स्ट लाइन में, 3 पॉइंट्स। पॉइंट मतलब ABC लिख दो। ए इफ अपथ्रस्ट exerted by liquid exerted by liquid is less than the weight of the object, comma, the object will sink. Object will sink. है? पढ़ियो। जिसका वेट पानी से कम होगा वो क्या होगा? नहीं नहीं, अपथ्रस्ट क्या है इसमें? कम, मतलब पानी की डेंसिटी क्या पड़ गई? कम, और उसका फिर वो चीज क्या होगी? हैवी, वो सिंक करके डूब जाएगी। अगला पॉइंट, बी पॉइंट, इफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, अपथ्रस्ट इज क्लास है अभी। इफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। वो उतना फोर्स डाल रहा है, वहीं पे रहेगा ना, हिलेगा नहीं। हमने क्या पढ़ा? इसको कौन सी फोर्स बोलते हैं? समझ आ गया? बैलेंस्ड फोर्स। इधर से आया 5 न्यूटन, इधर से आया 5 न्यूटन, ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो अपथ्रस्ट आई 10 न्यूटन, ऊपर से फोर्स लगा 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो अगर यहां पे तो फ्लोट नहीं बोलूंगा उसको मैं, ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंस फोर्स। वो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। बहुत सारे हैं, एक चार्ट है पूरा डेंसिटी का भाई। दुनिया में 1000 तरह के लिक्विड है, 5000 तरह के लिक्विड है, 20000 तरह के लिक्विड है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। ऐसी क्या बात है? केरोसिन, ऑयल के अंदर भी वैरायटी है, हर ऑयल की डेंसिटी अपने आप में अलग है। तो केरोसिन, डीजल, विनेगर आता है, सिट्रिक एसिड आता है, कितना चीजें हैं, सबकी डेंसिटी अलग अलग है ना, हमारा सिलेबस नहीं है वो। अब थर्ड पॉइंट, इफ अपथ्रस्ट इज, आता है
नाइन्थ का, फिर मैं एट्थ कराता हूँ. इफ अपथ्रस्ट इज हाँ ऐसे ही करना है. इफ अपथ्रस्ट इज more than the weight of the object फिर क्या होगा? the object will rise मतलब एकदम से ऊपर ऊपर की तरफ आएगा. rise and then float. पहले rise होगा फिर float करता रहेगा. then float. अब एक बात बताओ, मैं वही कहने वाला था. एक शिप है, शिप पानी में तैरती है क्या? बिल्कुल पानी के ऊपर होती है? थोड़ा सा पोर्शन पानी के अंदर होता है. मतलब शिप का एक वेट किस में होता है? किलोग्राम में कि न्यूटन में? न्यूटन में. मास होता है वो. यहाँ वेट बोल रहा है क्योंकि अपथ्रस्ट भी न्यूटन में है, फोर्स है, और वेट भी क्या है? फोर्स है. बेटा फोर्स, वेट, अपथ्रस्ट बेंसी एक ही बात है. फोर्स होता है वो. वेट का मतलब भारीपन, मास नहीं है, फोर्स है. तो शिप का भी वेट होगा, फोर्स होगा, और पानी का भी फोर्स होगा. तो यहाँ पे शिप का फोर्स पानी के फोर्स से क्या है? ज्यादा. शिप थोड़ी सी डूब जाती है, पूरी नहीं डूबेगी, लेकिन पानी का फोर्स उससे भी ज्यादा है, उसको ऊपर तक लेके जा रहा है. पर पार्शली वो क्या हो रखी है? थोड़ी सी है ना नीचे. कोई ऑब्जेक्ट तो ऐसा भी होगा जो बिल्कुल लेवल पे होगा, अंदर हल्का सा भी डूबेगा नहीं. वो तब होगा जब पानी का अपथ्रस्ट क्या होगा उस सॉलिड से क्या होगा? बहुत ज्यादा. पानी उसको पार्शली डूबने के लिए भी क्या कर रहा है? अलाउ नहीं कर रहा हो. कह रहा तो ऊपर ही रहे भाई, नीचे नहीं आ सकता. स्पॉन्ज तो अंदर आएगी? जरा सी भी अंदर नहीं आएगी. इसके ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो. फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज. हाँ. शिप वाला पार्शली वो सिंक करेगी. क्या क्या? उसको बनाया वैसे है ना, उसका डिजाइन में. एक सबमरीन शिप की स्टाइल में होती है, उसकी शेप ही अलग बनाई है. उसका सरफेस आयरन से बनती है, उसका सरफेस एरिया मेटल, उसकी जो मेटलर्जी है वो सारी डिफरेंट बनाई है. शिप की तरह नहीं बनाई. क्यों? क्योंकि डुबाना है उसको. लेकिन जब उसको चलाना होगा, उसमें क्या लगा रखी है? मोटर्स लगा रखी है, ताकि वो मोटर के थ्रू उसके फैंस घूमते हैं तो ऊपर आ जाती है. वो पानी के ऊपर चल सकती है ना कि नहीं चल सकती? वो चल सकती है. उसको बनाया ऐसा गया है कि पानी के अंदर वो डूब भी सकती है, पानी के बीचों बीच तैर भी सकती है, लाइक अ फिश. साइंस है भाई. क्या बनती है? बोट. हाँ हाँ. हल्का से नीचे जाती है क्योंकि उसको हमने फोर्स लगाया, धक्का मारा. जब छोड़ेंगे, मान ले शिप तो बहुत भारी है, उसको क्रेन से पकड़ा होगा, रस्सियों से छोड़ा जाएगा, फोर्स आएगा ना ग्रेविटेशन की वजह से, तो एकदम से हल्की से नीचे आती है. फिर पानी क्या कहता है? भाई कहाँ आ रही है? चल ऊपर. फिर ऊपर. वही पॉइंट. अब हाँ क्या क्या समझाऊं बेटा? इसमें सब कुछ दिया तो हुआ है. ये 5 है, ये 1.3 लेस है, तो ट्रायंगल में कितना आएगा? 5 माइनस 1.3, तो ये 3.7 आ गया. 3.7 पता है, एंगल पता है, तुम्हें निकालना क्या है? ये निकालनी लेटर कितनी लगाऊं. तो ये परपेंडिकुलर पता 3.7. 5 का पोल है तो, लेकिन 1.3 के नीचे से स्टार्ट करना है उसमें, तो 5 में से 1.3 क्या कर देगी? माइनस. ये कितना है? 3.7 आ जाएगा माइनस करके. ये परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल. साइन लगेगा इसमें, tan नहीं लगेगा. अब 9 को सॉल्व करने से पहले इक्वेशंस दिखा दे मेरे को. 8 को सॉरी सॉल्व मत करियो, गलत हो जाएगा वरना. आगे बढ़े. अब देखो जी ध्यान से, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं अब. हाँ जी. क्योंकि वो उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है. नमक कहाँ जाएगा?
तो तभी तो सिंक हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अगर कोई भी चीज सिंक हो रही है, शुगर सिंक होती है, मिट्टी सिंक होती है, क्यों हो रही है? उसकी डेंसिटी पानी से क्या है? अभी कल जो तुमने एग्जाम्पल मैंने कहा था घर पे करना है, उसमें मैंने क्या कहा था? एक प्लेन वाटर लो, टैप वाटर, लकड़ी डालो, फ्लोट करेगी। फिर आपने क्या लिया? सॉल्टी वाटर, उसमें क्या करेगी? फ्लोट। पर ज्यादा ऊपर किस में है? क्योंकि नॉर्मल पानी की डेंसिटी और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा डेंसिटी इसकी है, सॉल्टी वाटर। पानी की डेंसिटी पानी की, अब इसमें पानी की भी है प्लस किसकी है? डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ऊपर। अच्छा और एग्जांपल, एग कौन कौन खाता है घर पे? दिखा समझ में आगे, तो ये तुम खुद करोगे, यहां मत लेके आना, बताता हूं क्या करना है। एक एग लो, एक ग्लास लो पानी का, उसमें डाल दो, क्या होगा? डूब जाएगा। टैप वाटर में डालो, क्या होगा? डूब जाएगा। अब उसको डूबे रहने दो, उसमें डाल दो नमक और हिलाओ, अंडा ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पानी से अंडे की क्या है? डेंसिटी ज्यादा, डूब गया। लेकिन सॉल्टी वाटर से उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि सॉल्ट डालती डेंसिटी पानी की क्या होगी? बढ़ गई। अंडे में भी डिपेंड करता है, अंडा तो अंडा ही होता है। इतनी डिटेल में कौन जाएगा भाई? तभी तेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मेन नॉर्मल काम कर, डायरेक्ट फोकस रख, जो पूछा गया उसका आंसर दे। तो एग्जाम में क्या देखेगा? अगर अंडा अंदर से खराब हुआ तो, अगर अंडा आधा मुर्गी बन चुका है तो ये आंसर है। अगर अंडे की मुर्गी के 2 पैर बाहर आ गए तो वो तैर के बाहर आ जाएगी, वो जंप भी मार सकती है। अगर मैंने बॉईल कर दिया अंडा तो आंसर अलग आएगा, अगर मैंने फ्राई कर दिया अंडा तो अलग आएगा। ये कोई बात हुई? अगर अंडा हल्का सा क्रैक है तो पानी उसमें इंसर्ट कर जाएगा तो बिल्कुल डूब जाएगा। इतने सारे आंसर बन सकते हैं, वो तो बन ही सकते हैं ना, ये सारे वैलिड पॉइंट है। हमने बताया अंडा, अंडा मतलब अंडा, सिंपल रख चीज को। सर जब अंडे को तो बॉईल कर दो और बॉईल कर पानी बॉईल कर ले और हैवी हो जाएगा उल्टा। हैवी हो जाता है तो वो ऊपर फ्लोट ही रहता है। किसने बोला? हां सर, सॉल्टी वाटर में करेगा, टैप वाटर में फ्लो करेगा नहीं। शेल मत उतारियो ना, सही तो कह रहा है। मेन जो डेंसिटी शेल की है ना, एग की थोड़ी है। शेल के साथ ही बोलो, शेल के साथ फ्लोट, शेल के साथ ही बॉईल करके डाल दे। जब तक शेल है, शेल सॉलिड है ना भाई, उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो वो सिंक कर गया। जैसे ही मैंने अंडे को पानी के अंदर क्या डाला? सॉल्ट, तो अब डेंसिटी अंडे की ज्यादा नहीं है, किसकी ज्यादा है? पानी की, वो ऊपर कर जाए। आप खुद देखोगे एकदम से ऊपर आ गया, आधा सिंक होगा, आधा क्या चीज? 5 मिनट्स क्या? हाँ, ये तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट सब लोग करते हैं। ये गलत है। 5 इयर्स आफ्टर एक्स की एज कितनी होगी? 5। फादर कौन है इसमें? और ये एक बच्चे की एज नहीं है, 2 बच्चों की एज है। तो वाई के 2 बच्चों की एज है ना, तो 5 साल बाद दोनों की एज में क्या फर्क हो रहा है? ये 3y कैसे आया? वो तो बाद में करेंगे ना, पहले तो लेट करते हैं ना हम। क्या लेट कर रहा है? 5 इयर्स बाद फादर की एज कितनी होगी? x + 5। और 5 इयर्स बाद सन ऑफ 2 एज क्या होगी? y + 10। 2 बच्चे हैं ना, 5 साल बाद तेरी और तेरी बहन की एज 5 साल बढ़ेगी ना, दोनों की बढ़ेगी ना। ये दोनों का सम था। 5 साल पहले तुम्हारी एज का सम था 15 साल, तो 5 साल बाद तेरी भी 5 साल बढ़ेगी, तेरी बहन की 5 साल बढ़ेगी, तो 10 साल नहीं बढ़ेगी तुम्हारे दोनों की। तो y + 10 लेना है यहाँ पे पहले इसको, अब उसके बाद यहाँ पे इक्वेट करना है तुमको। तो इकट्ठा इक्वेट क्यों कर रहा है इसको? Twice the sum of ages of 2 after 5 years, his age मतलब father will be twice the age of 2 children। अब क्या है 2 children की एज? y + 10। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ क्यों पुट कर रहा है? समझ गया? जब इसको पुट ही कर दिया, सब्स्टिट्यूट नहीं हो गया है, तो सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, एलिमिनेट भी कर देगा। तो सब क्वेश्चन में ऐसे किया है, इसको अलग लिया, इसको अलग लिया ना, तो इसको अलग ले, ये अलग ले। फादर एज ट्वाइस द सम ऑफ, अब इसमें बस 10 ऐड करना था। 5 की जगह क्या ऐड करना है? इधर 5 इधर 10, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 3 होंगे तो 15 ऐड कर दियो। ठीक है, चलो एक मिनट। हाँ पूछो। शीशा, सी शेल। अच्छा, मेरे को पता नहीं उसके बारे में।
मेरे को नहीं पता उसके बारे में, पहले ही बोल दिया मैंने, पहली अबाउट। अब आप हेडिंग डालो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा। ऐसे तो वुड भी बहुत, अभी दरवाजा बहुत हैवी है, वो तो फ्लोट ही करेगा ना। यहाँ पे हैवी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डेंसिटी और वेट की बात हो रही है। शिप तो बहुत हैवी होती है, शीशे से भी हैवी होती है, तो फ्लोट करती है। डेंसिटी की बात है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें। ये टफ है। लिखो जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रिंसिपल दिया है। लिखो, आर्किमिडीज, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, हाँ तो क्वेश्चन गलत करें। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, बताऊंगा ना, पहले लिख तो ले। प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, ये प्रेजेंट एज लिया तूने, 7 years ago वाली एज को ही लेट कर ले। ये प्रेजेंट एज नहीं है, प्रेजेंट एज तो बाद में आएगा। गलत किया होगा ना, तभी तो ये टेढ़ा क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ मीनूज एज 5 times द स्क्वायर ऑफ मीनूज एज, ये 7 कैसे हुआ? पहले आ रहा है, ये ऐसे नहीं करना है, पहली लाइन ही गलत है। 5 times द स्क्वायर ऑफ मीनूज एज, मीनू एज की 7 साल पहले, अगर मीनू की आज की एज y है, 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? तो y - 7 का होल स्क्वायर होगा ना। हाँ हो गए, चलो आज का कोटा कंप्लीट है। अब हम कल ये सिखाएंगे तेरे को। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, 2 कट गए, एक ही करना है, ठीक है। बस 5 मिनट रह गए तो क्लास को। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, किस किस को पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? नहीं पता? हाँ क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट है, प्रिंसिपल नहीं है भाई। नकल के लिए अकल चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने बताया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली, होली WHOLLY, होली पूरी की पूरी, होली और आगे सोच क्या होगा, होली में क्या होगा आगे? LLY, होली और पार्शली मतलब या तो पूरी या थोड़ी सी। इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इमर्स मतलब उसको डुबोया जा रहा है। इमर्स्ड इन अ लिक्विड, होली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, कॉमा, it experiences क्या होगा सोचो। एक ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डुबो रहा हूं, अभी आज ही तुम्हारी ऑब्जेक्ट को पानी में क्या कर रहा हूं? डुबो रहा हूं, तो क्या होगा? ओके हाँ, it experiences a buoyant force, it experiences a buoyant force, अरे buoyant BUOyant, ब्रैकेट में अपथ्रस्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप हैं अपथ्रस्ट, ये एक बीकर है, इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये एक और बीकर है, इसमें यहां तक पानी भरा है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने यहां पे डालने लगा हूं। सेम ऑब्जेक्ट ए यहां पे डालने लगा हूं, अभी डाला नहीं है, डालने लगा हूं। दोनों में ही ये क्या इसके ऊपर आएगा? अपथ्रस्ट आएगी। मैं आपको बोलता हूं अपथ्रस्ट सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? सेम आएगी बेटा। यहाँ पे तो मास का फर्क ही नहीं है, साइज का फर्क ही नहीं है। वाटर की डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, और ये ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? तो अपथ्रस्ट क्या आएगी?
भाई यहाँ डेंसिटी की बात हुई है, कितनी बड़ी लकड़ी है कितनी छोटी लकड़ी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ तो डेंसिटी की बात, बड़ा पत्थर डूब रहा है छोटा भी डूब रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। अगर आपको बोला जाए अब ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है, थोड़ी देर बाद ये यहां से उठ के कहां जाएगा, मैं इसको यहां तक लेके आ गया, ठीक है, मैं इसको कहां पे ले आया, तो होगा क्या? सोच के बताओ। पानी यहां तक भरा हुआ था, पानी गिरेगा तो ये कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, इसमें क्या होगा, जब मैं इसको यहां से हटा के, पानी ऊपर आ जाएगा। पानी यहां पे था थोड़ा सा यहां तक ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? नॉर्मल सी बात है। मैं आपको पूछूं, आपने बोला सर इसका रीजन है अपथ्रस्ट, कि इसका रीजन कुछ और है तो, लेकिन अभी फिलहाल पानी इस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट लगा रहा होगा और ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ लगा रहा होगा। जो पानी फोर्स लगा रहा है वो है अपथ्रस्ट, और जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल फोर्स है। जब ये फोर्स बराबर हो जाएंगे, बैलेंस फोर्स, ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा, इससे ऊपर फ्लोट करता रहेगा। अगर ये फोर्स ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा, अगर ये फोर्स ज्यादा तो ये और ऊपर आ जाएगा। यही पढ़ा हमने। अगर मैं आपको पूछूं, ये सेम कम यहां भी होगा, वो तो फर्क नहीं है। मैं आपसे पूछूं पानी कितना फोर्स लगा रहा है, निकालो। फोर्स तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे? M×A। ए तब होता है जब ऐसे चलती है गाड़ी, जी तब होता है ऐसे चलती है गाड़ी। वो तो ऑब्जेक्ट ना फ्री फॉल फेंका या ऊपर फेंका, यहां पे पानी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स नहीं लगा रही, पानी लगा रहा है। आर्किमिडीज ने बताया अगर ये फोर्स निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। कैसे? उसका फॉर्मूला देने वाला हूं। पहले लिखा कहां तक आपने? विथ ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू, अभी तक एक बार जितना लिखा वो पढ़ के सुनाओगे। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, जब एक ऑब्जेक्ट को होली या पार्शियली डुबोया जा, इमर्स मतलब डुबोया जा रहा है, तो पानी क्या डाल रहा है? एक अपथ्रस्ट। वो अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू, लिखो, एक मिनट पहले लिखवा दो, उसके बाद वही बता रहा हूं, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, which is equal to weight of liquid displaced, क्या है? by the object। आप क्या करो, जब ये इसके अंदर डुबोया, देख रहे हो, तो पानी क्या हुआ? गिरा। वो जितना पानी गिरा उसका वेट निकाल लो, वही ब्योएंट फोर्स है। जितना पानी गिरता है, मतलब जितनी स्पेस इसने ली, जितना पानी गिरेगा, या पानी यहां से क्या हुआ? ऊपर गया, जितना ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उतना पानी, तो वेट क्या होता है न्यूटन में, फोर्स में। तो इतने पानी का अगर फोर्स आप निकाल के दे देते हो, वही इक्वल किसके है? ब्योएंट फोर्स के। अब मुद्दा सर ये वेट कैसे निकाला जाए? ये भी तो एक मुद्दा है ना। मैं पानी के अंदर का फोर्स नहीं निकाल सकता, पर जो पानी बाहर गिरा है उसका मास निकाल सकता हूं, उसको जी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसका तो मेरा वेट आ सकता है M×G से, वही आपकी ब्योएंट फोर्स आ जाए। जितना पानी गिरा है, जितना पानी पड़ा है वो नहीं। क्या मतलब? ये हाँ, उसका वेट देखेंगे, वो ऑब्जेक्ट के वेट के क्या होगा, सोच के बताइए। इक्वल, ऑब्जेक्ट से निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स है, कराऊंगा मैं। लिखो जी, बुक में कोई एग्जांपल है? हाँ, तो फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, आगे और लिखो जी। ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, सबकी दिमाग खराब हो गए थे यहाँ पे। नहीं, वो नहीं लिखना बेटा। जो ये पहली लाइन ना, इसको 7 years ago वाली एज को एक्स लेट कर, रवि की नहीं, मीनू की एज को क्या लेट करेगा? एक्स। लेकिन अभी की नहीं, 7 years ago वाली एज को क्या लेट करेगा? एक्स। तो 7 साल पहले की रवि की एज कितनी होगी? 5x स्क्वायर।
समझ गया? अब तेरे को 3 साल बाद चाहिए तो तू क्या ऐड करेगा उसमें? 10 ऐड करेगा। 7 साल पहले की एक्स है, 3 साल बाद की 10 ऐड नहीं होगी? पहले 7 ऐड करेगा फिर 3 ऐड करेगा ना। 7 साल पहले तेरी एज एक्स थी, 3 साल बाद तेरी एज ऐड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10। ऐसे होगा क्वेश्चन ये। इसमें ना एक चीज ना थी, वो गायब हो गई है। हाँ ये रही। आपकी बुक में कोई क्वेश्चंस है? वो कराया तो पहले। अच्छा, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? चेक करो क्या लिखवाया था, चेक करो। है मास अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? चलो अब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, रुको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना मेरे को कुछ लिखवाना है, मेरे को ना मिल नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कुछ बढ़िया सा लिखवाऊँ इसमें। और रुको रुको रुको, यहाँ पे मिलेगा मेरे को। ठीक है, हाँ एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट एंड, आज इंग्लिश क्लास है, हिस्ट्री क्लास है, किस किस जाना है आज? तुम्हें भी जाना है? छोड़ दी भाई, सो मजा नहीं आ रहा। चलो रुको। एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर and displaces, aluminum object is immersed in water and displaces 5 किलोग्राम of it। कितना? बेटा जल्दी सबको जाना है। एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। जब एल्यूमिनियम को पानी में डाला तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है वो? 5 किलो पानी क्या करता है? ऊपर कर देता है, या ऊपर कर देता है या बाहर गिरा देता है, डिस्प्लेस करता है। इसमें अरे यार समझने वाला काम समझ लेना। 5 किलो का पानी डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम डाला तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है? 5 किलो। आपको पूछा गया है व्हाट इज बुओयंट फोर्स, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालोगे आप? वेट निकालोगे। वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू एम, कितना कह रहा हूं मैं? 5 किलो। और वेट कितना, जी कितना होता है? 10। कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो यही आपका क्या, अगर वेट आपका है 50 तो बुओयंट फोर्स भी कितनी होगी? 50 होगी। देयरफॉर आपकी बुओयंट फोर्स कितनी हो गई? ये लिख लो और जाओ। अब इसके 1-2 क्वेश्चन घर पे दूंगा। ये अगली क्लास, इस क्लास की, इसकी क्या होगी? लास्ट क्लास। 3 एप्लीकेशंस लिखाऊंगा इसकी, आर्किमिडीज की, और इसके न्यूमेरिकल्स करा के चैप्टर को फिनिश करा दूंगा।